जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि अब हम लोग क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे। और जैसा कि मैंने डेट बताया था कि 4/4/22 से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, जो जैन धर्म से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग क्लास अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जैन धर्म के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम लोगों ने बौद्ध धर्म में भी देखा था कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कब हुई, क्यों हुई, तो कहीं न कहीं जैन धर्म भी उसी तरह के परिस्थितियों की वजह से उत्पन्न हुआ था। उस समय भी जैसे हम लोग जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल से ही 4 वर्ण जो हैं वो व्यवस्था में लाए गए। 4 वर्ण लाए गए, जिसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण थे। तो इसमें क्या हुआ कि धीरे-धीरे ब्राह्मण और क्षत्रिय जो हैं पद सोपान में धीरे-धीरे ऊपर होने लगे, है ना? धीरे-धीरे ऊपर होने लगे वो पद सोपान में, पदानुक्रम कहो, पद सोपान कहो, इन चीजों में वो धीरे-धीरे ऊपर होने लगे और चीजों को बढ़ावा देने लगे। उसमें क्या हुआ कि उस समय बलि वगैरह जो है बहुत ही बुरे तरीके से दिया जाने लगा था, है ना? बलि जो है, बलि की प्रथा चल रही थी। जैसे कि हम लोग जानते ही हैं, या अगर नहीं आप लोग जानते हो तो जब हम लोग पढ़ेंगे मेंस, जब हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग अच्छे से इसको प्राचीन काल में देखेंगे, ऋग्वैदिक काल में देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में देखेंगे उत्तर वैदिक काल तक आते आते वर्ण व्यवस्था किस तरह से जन्म आधारित होने लगी, कर्म आधारित ना रह के। तो इन्हीं चीजों का प्रभाव रहा। किसी भी व्यवस्था में आप लोग देखोगे कि जब भी क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति हुई, अमेरिकी क्रांति हुई, जितनी भी क्रांतियां हुई, तो उनके पीछे मध्यम वर्ग का भी बहुत बड़ा योगदान था। जब हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया है कि जब धन आदि जब हो जाता है मनुष्य के पास, तो फिर अन्य सुविधाएं या विशेषाधिकार आदि उन्हें चाहिए होती है, या विशेषाधिकार ना कहो आप तो कम से कम उनको एक मनुष्य होने का अधिकार तो मिलना ही चाहिए। तो वही हुआ, यहां भी वही हुआ। 4 वर्ण में भारतीय समाज उस समय बटा हुआ था, और ब्राह्मणों के वैचारिक प्रभुत्व के खिलाफ क्षत्रियों सहित नीचे के दोनों वर्णों ने जैन धर्म जैसे सुधारवादी आंदोलनों को जन्म दिया, है ना? जिसमें हम लोग देखेंगे इस धर्म की जो मुख्य बातें थी, क्या थी? सत्य, अहिंसा और सेवा पर विशेष बल दिया गया था, है ना? और इसके प्रथम तीर्थंकर जो हुए, कौन हुए? आदिनाथ ऋषभदेव लिखा हुआ है। तो आदिनाथ ऋषभदेव ऐसा नहीं है, आदिनाथ अलग थे, इनको दूसरा तीर्थंकर माना जाता है, और ऋषभदेव जो है इनको प्रथम माना जाता है। और उसके बाद जो हुए पार्श्वनाथ, वो सबसे महान के लगभग करीब थे। देखो 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी हुए, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। इनको वैसे संस्थापक थे नहीं, लेकिन इनको माना गया क्योंकि इन्होंने कुछ अपेक्षित सुधार किए इस धर्म में। कुछ अपेक्षित सुधार कर क्या किया इन्होंने? इस धर्म के प्रचार प्रसार को काफी, आप कह सकते हो कि विशाल पैमाने पर लेकर गए वो, है ना? इसलिए इनको ज्यादातर इनको ही माना जाता है या समझा जाता है, इनके बारे में चर्चा ज्यादा की जाती है ना? चलो जी, अब आगे हम लोग यहाँ देख लेंगे। जैन धर्म की उत्पत्ति का ज्ञान स्पष्ट नहीं है। क्या है? ज्ञान जो है स्पष्ट नहीं है इसमें, है ना? कि जैन धर्म की उत्पत्ति किस तरह हुई, कहाँ हुई, ऐसा ज्ञान जो है इसके विषय में स्पष्ट नहीं है ना? तो इसके प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभदेव थे, इनको धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। प्रथम थे ये, है ना? तो इनको ही धर्म का प्रवर्तक माना जाएगा, है ना? आगे देखेंगे, जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, यानी
जो महावीर हुए, महावीर के पश्चात, महावीर क्या था उनका नाम, वर्धमान, महावीर वर्धमान जो हुए, इनकी कहानी एक है छोटी सी, हम लोग ऐसा कर लेंगे। दो जैन तीर्थंकरों ऋषभ देव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है ना। ये सारी चीजें याद करने की है। ऋषभ देव और अरिष्टनेमी दोनों नाम कहाँ पे मिलते हैं, ऋग्वेद में मिलते हैं इनके नाम। 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ थे, उन्होंने श्री सम्मेद शिखर पर कठोर तपस्या की। पारसनाथ पहाड़ी की आप लोगों ने नाम सुना होगा, है ना। कभी कभी एग्जाम्स वगैरह में पूछे भी जाते हैं कहाँ है, ऊंचाई कितनी है आदि, है ना। तो आप लोग इसको देख लेना, आप लोग भी इसमें थोड़ा मतलब जैसे आंख खोल के या जगह रहने की बात मैंने लास्ट क्लास में की थी, तो आप लोग भी इसमें उस तरह से सम्मिलित हो उस तरह साथ में चलो तो अच्छा लगता है। चलो, पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे उनको क्या निर्ग्रंथ कहा गया था, इनके जो अनुयायी थे उनको निर्ग्रंथ कहा गया था। जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर कौन थे, भगवान महावीर, जिनको वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है ना। महावीर का जन्म क्या हुआ, 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में यात्रिक कुल के प्रधान सिद्धार्थ जो थे उनके यहाँ पे हुआ। क्या हुआ कि वज्जी संघ हम लोगों ने देखा था, उसमें वज्जी संघ देखा था ना। वज्जी संघ में फिर 8 राज्य थे, उनमें से एक वैशाली में कुंडग्राम जो है संघ में कुंडग्राम जो है एक संघ था जिसमें यात्रिक कुल के लोग थे जो सिद्धार्थ थे। वहां पे ही कहा किनका, महावीर का जन्म हुआ। एक छोटी सी कहानी है, जब महावीर का जन्म होने वाला था तो सिद्धार्थ जो है इनके पुत्र, जैसा कि हम लोग जानते हैं सिद्धार्थ ही पिता थे इनके, है ना। सिद्धार्थ का नाम हम लोगों ने सुना है बहुत। तो सिद्धार्थ की जो पत्नी थी त्रिशला जो थी, इनके गर्भ में सबसे पूर्व में महावीर नहीं आए थे। एक ऋषभ दत्त नाम के ब्राह्मण थे जिनकी पत्नी के गर्भ में ये सर्वप्रथम आए, है ना। जिनके पत्नी के गर्भ में सर्वप्रथम आए, जिनका नाम क्या था, इनका नाम क्या था, ऋषभ दत्त जो ब्राह्मण थे उनकी पत्नी का नाम था देवानंदा, इस तरह इनका देवानंदा नाम था। नहीं तो इसमें क्या हुआ, कहानी जो है उसमें है कि जब देवानंदा के गर्भ में वर्धमान थे तो इंद्र ने क्या किया, देवानंदा के गर्भ से वर्धमान को निकालकर त्रिशला जो थी उनके गर्भ में क्या किया गया, वर्धमान को लाकर रख दिया गया। तो इस तरह की कहानी देखो, उस समय क्या हुआ, इस तरह की कहानी इसलिए भी बनाई गई होगी या इस तरह की कहानी की चर्चा इसलिए भी हुई होगी क्योंकि ब्राह्मण प्रभुत्ता को कमजोर करने के लिए भी समाज में इस तरह की कहानियों का उल्लेख किया जाता है ना। तो उस समय इस तरह की कहानी बनाई गई। और यह भी बात थी कि इनसे पूर्व जो है, महावीर से पूर्व जितने भी तीर्थंकर हुए वो क्या थे, क्षत्रिय कुल के थे, है ना। सब इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि वो क्षत्रिय कुल के थे, इसलिए यह भी क्षत्रिय के गर्भ में ही होंगे, इसीलिए त्रिशला के गर्भ में ये आए। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने नाम देख ही लिया, त्रिशला थी उनकी माँ, और लिच्छवी राजकुमारी थी, हम लोगों ने बहुत बार देखा है, लिच्छवी राजकुमारी थी जो चेटक की बहन थी, है ना। और इनकी पत्नी यानी महावीर की पत्नी कौन थी, यशोदा थी, जिनकी पुत्री का नाम क्या था, प्रिय दर्शना था। और इनके दामाद जो हैं जमाली थे, जो इनके प्रथम शिष्य भी हुए, है ना। तो इसी तरह हम लोग इन चीजों को अच्छे से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे देखेंगे, जब 30 वर्ष के जब महावीर हुए
30 वर्ष के होने के पश्चात उन्होंने क्या किया कि गृह त्याग दिया। याद होगा आप लोगों को कि गौतम बुद्ध भी लगभग इसी उम्र में थे जब उन्होंने गृह त्याग किया था। चलिए, 12 वर्षों की लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद महावीर को क्या है 42 वर्ष की आयु में क्या हुआ, कैवल्य की प्राप्ति हुई। इसको ना कैवल्य भी बोलते हैं, कैवल भी बोलते हैं, कैवल यह भी बोलते हैं, कैवल भी बोलते हैं, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है। कैवल भी अगर कहीं दिख जाए तो इसको यही मानना है कि कैवल्य ही है ये। तो सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई। कहाँ हुई? ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल का वृक्ष था, साल का एक वृक्ष था, है ना, साल का वृक्ष था, वहीं पे इनको जुम्भिक ग्राम यानी जमुई के स्थान पे हुआ। जुम्भिक ग्राम को ना ऐसे भी ध्यान रखना है कि इसको कभी कभी जम्भिक ग्राम भी कह देते हैं, जम्भिक ग्राम भी कह देते हैं, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरह की भी चीजें हो सकती हैं। अगला हम लोग देखेंगे कि भगवान महावीर ने अपना पहला प्रवचन उपदेश कहाँ पे दिया? राजगीर में। राजगीर का कौन सा स्थान था? तो विपुलगिरी नाम का एक स्थान था जहां पे महावीर ने पहला उपदेश दिया। और चंपा के जो नरेश थे, चंपा के जो राजा थे दधिवाहन, उनकी पुत्री जो है पहली जैन भिक्षुणी बनी। हम लोगों ने ये पहले देखा था जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आप लोगों को याद हो तो 16 महाजनपद जब हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने चंपा भी देखा था। आप लोगों ने अगर ये सब वीडियोज नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखना, काफी लाभदायक होगा ये। महावीर की मृत्यु क्या हुआ? 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में एक स्थान है राजगीर में, 72 वर्ष की उम्र में इनका क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो गई, या इनको ऐसा कहो कि निर्वाण की प्राप्ति इनको हुई, है ना, निर्वाण की प्राप्ति हुई। निर्वाण, परिनिर्वाण, महानिर्वाण, ये सब हम लोगों ने ये सब भी देख रखा है। आप लोग नहीं देखा है आप लोगों ने तो मैं आप लोगों को जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो आगे जाके जरूर देखो। महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया, जबकि धर्म के जो अन्य इस धर्म के जो ग्रंथ वगैरह हैं वो अर्ध मागधी में है ना। ने क्या किया? प्राकृत भाषा को चुना। प्राकृत भाषा क्या था कि उस समय के लोग जो है वहां के इस भाषा का प्रयोग करते थे। अब हम लोग मेंस में भी देखेंगे कि इस धर्म से, या जो भी उसमें बौद्ध धर्म भी थी, तो उसमें भाषा का क्या प्रयोग रहा, या भाषा मतलब लोकल लैंग्वेज आप कह सकते हो कि उस समय लोकल लैंग्वेज थी, ये पाली हो प्राकृत हो, तो वह लोकल लैंग्वेज के रूप में उपयोग किया गया, जिससे लोग समझ सके, लोग एक दूसरे लोग भाषा से जुड़ सके, है ना, तो इसलिए इसका उपयोग किया। संस्कृत का प्रयोग होने लगा जैन ग्रंथ आदि में भी, और कल्प सूत्र नाम का जो पुस्तक है, प्रमुख ग्रंथ जो है वह संस्कृत में ही लिखी गई थी। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत जो है, 4 महाव्रत जो हम लोग देखते हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। अपरिग्रह क्या होता है? तो इनका क्या कहना था, हम लोग ये थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में। 4 महाव्रत जो थे, सत्य का हम लोग जैसा जानते हैं कि सत्य के आधार पे क्या था इनका विचार कि हमेशा सत्य बोलना है, कभी भी सत्य बोलना है और मधुर वाणी बोलनी है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है ना। चाहे हास्य विनोद की भी बात हो वहां भी झूठ नहीं बोलना है ना। हास्य विनोद आदि में भी झूठ नहीं बोलना है। अहिंसा का इनका नियम क्या था? अहिंसा नहीं करना है, किसी भी हालात में अहिंसा नहीं करना है। इनके आधार पे यदि जैसे गांधी जी भी जैन धर्म से ही काफी ये थे, उन्होंने जब इस बात जैसे अहिंसा के बारे में जैन धर्म में यह कहा गया कि यदि मन वचन में भी यदि हिंसा की बात आती है तो आप हिंसा कर रहे हो,
आप हिंसक हो, है ना। अहिंसा इस तरह ही इसमें देखा गया। अहिंसा को काफी कठोर, आप ऐसे समझ सकते हो कि काफी कठोर यह जो अहिंसा की परिभाषा थी, काफी कठोर थी। आप लोग अंत में भी हम लोग देखेंगे चीजों को, तो काफी कठोर थी, व्यवहारिक ये नहीं लगता था, है ना, व्यवहारिक नहीं था ये। चलिए आगे। और हाँ, अपरिग्रह क्या होता है? अपरिग्रह का अर्थ है कि आप धन संचित नहीं कर सकते हैं। धन संचित यदि करेंगे, आप देखो ऐसे देखो ना, कोई अगर 100 रुपए जोड़ता है, ठीक है, 100 रुपए अगर जोड़ता है तो उसकी इच्छा 1000 की हो जाती है। 1000 यदि जोड़े तो लाख, लाख जुड़े तो करोड़। इस तरह उनकी इच्छाएं बढ़ती जाती है और हर तरह से चीजों को, हर तरह से इच्छाएं बढ़ती जाती है उनकी, और उसके पीछे लोभ, मोह, काम, क्रोध, पाप सब कुछ किया जा सकता है। इसलिए अपरिग्रह नहीं करने की बात कही गई है इसमें। अस्तेय, अस्तेय क्या है कि सदा, जैसे यहाँ सत्य है उसी तरह अस्तेय भी सत्य का विपरीत है, यानी झूठ नहीं बोलना है। अस्तेय मीन्स झूठ नहीं बोलना है। बौद्ध साहित्य में महावीर को क्या कहा गया था? निगंठ नाथ पुत्र, बौद्ध साहित्य में इनको कहा गया। चलिए अब आगे देखते हैं। जैन धर्मानुसार क्या है कि जैन धर्म के अनुसार संसार जो है 6 द्रव्यों से बना है। संसार क्या है? 6 द्रव्यों से बना है। उसमें क्या क्या है? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। पुद्गल क्या है? यहाँ पे पुद्गल हम लोग देखेंगे। पुद्गल क्या है? पुद्गल क्या है? तो पुद्गल कुछ भी नहीं है, भौतिकवादी तत्व या भौतिक तत्व जो है वह पुद्गल है। भौतिक तत्व, जल, जंगल, जमीन आदि आप पुद्गल कह सकते हो। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने क्या किया? 5वां महाव्रत जोड़ दिया, जो क्या था? ब्रह्मचर्य, जो हम लोग जानते हैं। जैन धर्म में आध्यात्मिक ज्ञान को कैवल्य कहा गया, जिसको सर्वोच्च ज्ञान भी कहा गया। स्यादवाद जो है जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद क्या है? देखिए, स्यादवाद कुछ भी नहीं है। उसमें 7 तरह के स्यादवाद को सप्त भंगी भी कहते हैं या अनेकांतवाद भी कहते हैं। इसमें क्या है? शायद को ना आप शायद मान के चलो कि इसको शायद कहते हैं। जैसे आप देखोगे कि 7 इसमें सप्तभंगी है तो एक है, इस तरह से ही चीजें हैं। है, दूसरा नहीं है, तीसरे नंबर में हम लोग देखेंगे है और नहीं है, नहीं है। अगले में हम लोग देखेंगे शायद की बात कही जाती है। आप देख सकते हो है, नहीं है और नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। इस तरह की बातें शायद की बात की जाती है यहाँ पे। यहाँ अगला देखेंगे नहीं है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता। तो इस तरह की चीजें हैं जो है, नहीं, लास्ट में आप लोग देखोगे कि है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता। तो इस तरह की चीजें हैं जो शायदवाद हैं। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, शायद के बेस पे ये शायदवाद काम करता है ना। आगे देखेंगे हम लोग। महावीर के बाद केवल सुधर्मन जीवित था। इसमें क्या हुआ कि एक गण आदि बनाए गए, है ना, 11 प्रमुख बनाए गए थे धर्म प्रचार आदि के लिए।
जो जैन धर्म यानी महावीर के क्या थे, वो शिष्य थे। वो जो महावीर के शिष्य थे, 11 शिष्य थे, इसमें महावीर के 11 शिष्य थे टोटल, इन्होंने बनाया था जो धर्म आदि के प्रचार करे। तो उसमें क्या हुआ, महावीर जब तक थे उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, वो निर्वाण को प्राप्त नहीं हुए थे। उन समय में ही क्या हुआ कि 10 जो अनुयायी थे उनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। 11वें जो ये सुधर्मन थे वो सिर्फ जीवित थे। तो क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि सुधर्मन कौन था, या उनकी मृत्यु तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन सुधर्मन कौन था ये पूछा जा सकता है। जैन धर्म क्या है, पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पर विश्वास करता है। ये पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। इनका मानना था कि पूर्व के जन्म में आपने जो भी किया उसको संचित मान लो, उसको रख दो, छोड़ दो, और इस जन्म में आप कर्म करो, इस जन्म में कर्म करो, उसी के आधार पे आपको फल मिलेगा। और जब आप संसार के जो सुख और दुख है इनसे इनसे विरक्त हो जाओगे तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और मोक्ष की प्राप्ति में क्या है हम लोग आगे देखेंगे। इसमें काया कलेश है, वजह से ही यह काया कलेश काफी कठोर है जैन धर्म का। तो हम लोग इसके पतन आदि को भी देखेंगे, या ज्यादा प्रचार प्रसार या अत्यधिक समय तक यह क्यों नहीं रहा, यह भी हम लोग देखेंगे। तो आगे हम लोग अब देखते हैं। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है ना, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। यहाँ आप लोग देखोगे, हम लोग कंपेयर भी लास्ट में करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म को, तो उसको समझ लेंगे, वहां भी अच्छे से देखेंगे। भद्रबाहु क्या थे भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया। जब अब जैन संगीति हम लोग देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि किस तरह से क्या बदला। स्थूलभद्र एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया। भद्रबाहु, दिगंबर, स्थूलभद्र, श्वेतांबर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग इसको याद रखना। श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने ही सर्वप्रथम क्या किया, महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा आरंभ की। आगे देखेंगे हम लोग जैन धर्म की जो जैन संगीति थी कितने कहाँ किस तरह थी, तो वो हम लोग देख लेते हैं। प्रथम सभा जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन सभा जो हुई उसको संपन्न किया गया। कहां पर, तो पाटलिपुत्र में, है ना। आगे देखेंगे इसमें जैन धर्म के प्रधान भाग जो 12 अंगों का अंग थे उसका संपादन किया गया। और इस सभा में ही स्थूलभद्र एवं संभूति विजय नामक स्थावीर जो थे उनको निरीक्षण आदि के लिए रखा गया था, वही निरीक्षण आदि कर रहे थे यहाँ पे। इसमें जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर 2 भागों में बट गया। देखो दिगंबर और श्वेतांबर जरा हम लोग देख लेते हैं। दिगंबर वे थे जो निर्वस्त्र रहे, नग्न रहे थे, वो नग्न हो गए थे, है ना। और वो उनको दक्षिण के भिक्षु भी कहते हैं, यानी वो दक्षिण चले गए थे। जब कहा जाता है कि जब एक दुर्भिक्ष आया था उस समय, तो ये लोग दक्षिण चले गए थे, तो इसीलिए ये दक्षिण भी, इनको दक्षिण के भिक्षु आदि भी कहा जाता है। श्वेतांबर क्या थे, श्वेतांबर कुछ नहीं, वो सफेद वस्त्र ही सिर्फ धारण करते थे। एक चीज आप लोग ध्यान देना कि पार्श्वनाथ जो थे वो वस्त्र आदि के त्याग आदि के बारे में नहीं बात करते हैं, लेकिन महावीर उनसे आगे जाकर वस्त्र का भी उन्होंने त्याग कर दिया। यानी उनका सांसारिक लोभ, मोह, लाज, इस तरह की चीजों से, सांसारिक भौतिकवाद से वो दूर होने की बात करते हैं, इसलिए वो
वस्त्र उन्होंने त्याग किया था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब द्वितीय सभा जो हुई वो देवर्षि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में वल्लभी नामक स्थान पर 513 ईस्वी में संपन्न हुई। वल्लभी कहाँ पर है? गुजरात में है ना। इसमें धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन किया एवं उसका क्या किया गया? लिपिबद्ध भी किया गया इनको। भद्रबाहु ने क्या रची थी? कल्पसूत्र रची थी, जो हम लोगों ने पहले देखा कि संस्कृत में थी। कब उनकी रचना हुई थी? 4वीं सदी ईसा पूर्व में इसकी रचना हुई। जो 4वीं सदी ईसा पूर्व का इतिहास, इस इतिहास के बारे में हम लोगों को पता चलता है इससे। परिशिष्ट पर्वन और भद्रबाहु चरित से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक तथा उत्तरकालीन घटनाओं की सूचना मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कुछ चीजें जो, जैसे आप लोग जीवन की प्रारंभिक दशा एवं बाद की दशाओं के बारे में जो जानकारी मिलती है, वह परिशिष्ट पर्वन एवं भद्रबाहु चरित्र के द्वारा ही मिलती है। अब आगे देखेंगे हम लोग इसको डिटेल में कुछ चेंजेस, कुछ परिवर्तन है या कुछ समानता असमानता, वो सब हम लोग देखेंगे। तो आप लोग ध्यान से याद रखना इन चीजों को। भगवती सूत्र जो है उसमें क्या था कि महावीर के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी या उनके समकालिक जो थे उनके बारे में भगवती सूत्र से जानकारी प्राप्त होती है। पुराण चरित्र जो है साहित्य, जैन धर्म का साहित्य, इसमें 6वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक का इतिहास भी मिलता है पुराण चरित्र आदि यदि देखें तो, जिसमें क्या है कि राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जो दशा थी उस समय की, उसके बारे में पता चलता है। देखो जब भी हम लोग हिस्ट्री देखते हैं, हिस्ट्री जब हम लोग देखते हैं तो ये सारे चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग 4 पहलू में ही इतिहास को देखते हैं: राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक। और एक पहलू है, धार्मिक और सांस्कृतिक लगभग मिलता जुलता है, और एक पहलू है जो आर्थिक पहलू जो है, ये हम लोग हिस्ट्री को ऐसे ही देखते हैं, है ना। चलिए अब आगे देखेंगे। बिहार और जैन साहित्य से रिलेटेड थोड़ी सी बातें हम लोग कर लेंगे। बिहार के ऐतिहासिक स्रोत में जैन साहित्य का भी बहुत बड़ा योगदान है ना। इसमें बौद्ध साहित्य का समान धर्म परक, जैसे बौद्ध साहित्य का भी उल्लेख है या योगदान है, वैसा है। एक नोट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मई 2018 में क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध, महावीर जैन तथा सम्राट अशोक के शांति और अहिंसा का संदेश से भरा एक सभ्यता द्वार का निर्माण कराया गया, जो पटना में गांधी मैदान के उत्तर में गंगा तट पर कराया गया, है ना। तो हिस्ट्री में इस तरह की चीजें थोड़ी कम मिलती है, यानी तात्कालिक चीजें थोड़ी कम मिलती है ना। चलिए करंट अफेयर टाइप में एक चीज हम लोगों को कुछ पता चला है अभी। आगे अब देखेंगे हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानताएं देखेंगे, है ना। क्या क्या समानताएं थी उनमें? अहिंसा और शांति दोनों धर्म के मूल थे। दोनों धर्म का उदय ही यज्ञीय कर्मकांड, ब्राह्मणवाद, जाति प्रथा और छुआछूत के विरोध में हुआ। दोनों ही ईश्वर की सत्ता पे विश्वास नहीं करते हैं। दोनों ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। देखो पुनर्जन्म का सिद्धांत और आत्मा, ये 2 सिद्धांत थे, जिसमें से दोनों ने पुनर्जन्म को माना, आत्मा को बौद्ध धर्म में नहीं माना गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इन दोनों ही धर्मों ने अपने विचारों के प्रचार के लिए जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया। जैसे कि हम लोग वहां भी हम लोगों ने बात की कि सरल भाषा थी, वह प्राकृत जो है या पाली जो भाषा है, ये सरल भाषा है, लोगों की लैंग्वेज है ना।
आगे देखेंगे, दोनों ही धर्मों की स्थापना क्षत्रियों ने की, है ना। बुद्ध भी क्षत्रिय थे और महावीर भी क्षत्रिय थे। दोनों ही करीब समकालिक थे और गृह त्याग भी लगभग दोनों ने एक ही आयु के आसपास किया, है ना। चलिए यहाँ कुछ चीजें देख लेते हैं हम लोग। जैसे कुछ तीर्थंकर जो हुए, तो हम लोग तीर्थंकर और उनके चिन्ह आप लोग कह लो, उस चिन्ह से या प्रतीक कह लो। ऋषभदेव थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? वृषभ, है ना। अगले जो थे, यानी दूसरे भी उनको हम लोग कह सकते हैं, अजित नाथ थे। इनका चिन्ह या प्रतीक क्या था? हाथी था। अगले जो हैं, जिनको संभवनाथ कहा गया, इनका नाम संभवनाथ था। इनका जो प्रतीक था क्या था? घोड़ा है प्रतीक। अगला हम लोग देखेंगे, पेन थोड़ा चेंज कर लें, जरा कलर चेंज कर लें। संभवनाथ थे। अगले जो थे शांतिनाथ हुए। अगले शांतिनाथ हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हिरण था। तो ये शांतिनाथ जो थे, अब यहाँ पे हम लोग नंबरिंग प्रॉपर कर देंगे जिस तरह से उनको माना गया, है ना। तो ये 16वें थे, शांतिनाथ को 16वां माना गया। अगले जो हुए वो उनको 22वां माना गया, जो हम लोगों ने इनका नाम अरिष्टनेमी पहले भी देखा है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो शंख था। अगले जो हुए हम लोग जानते हैं 23वें, पार्श्वनाथ। इनका क्या था चिन्ह? सर्प फन, सांप का जो फन होता है वो। 24वें जो थे, महावीर की बात हो रही है, महावीर। इनका चिन्ह क्या था? ये एक सिंह था, ठीक है। चलिए कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। हम लोग यहाँ पे बौद्ध धर्म देखेंगे, यहाँ बौद्ध, और इधर जैन को देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। भाषा बौद्ध धर्म की क्या थी? अब हम लोग यहाँ असमानता देख रहे हैं, ठीक है। पाली थी। बौद्ध धर्म भाषा पाली, भाषा प्राकृत। इनमें क्या हुआ, बौद्ध धर्म जो है विदेशों में भी इनका प्रचार प्रसार हुआ, विदेशों में भी। भारत में कम हुआ, नहीं के बराबर। ये सिर्फ भारत में ही रहे, सिर्फ भारत में, विदेशों में कहीं नहीं रहे, कहीं नहीं। अगला हम लोग देखेंगे, यह जो बौद्ध धर्म है वो भिक्षु बौद्ध धर्म भिक्षु एवं संघ के आधार पे चल रही थी।
यह अनुयायियों के आधार पे। बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी था। यह काफी कठोर। हिंसा आदि के आधार पे यदि हम लोग बात करें तो अपने नियमों के आधार पे यह काफी कठोर था। जैन धर्म ना, बौद्ध धर्म में ना अधिक सुख की बात होती है ना अधिक दुख की बात की जाती है, कि बीच में रहो, ना ज्यादा दुखी हो जाओ जीवन में ना ज्यादा खुशी हो जाओ। लेकिन ये दुख है तो दुखी, कठोरता है इसमें, कठोर रास्ते पे चलने की बात कही है। यहाँ तक संलयन की बात कही गई है कि खुद के शरीर को भी आप त्याग दो, इस तरह की बात कही गई है इसमें। मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग वैसा ही बताया गया कि शरीर त्याग दो तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। नग्न मूर्ति की जो है इसमें नग्न मूर्ति की पूजा को वर्जित रखा गया है। इसमें नग्न मूर्ति की पूजा होती है, ठीक है। और अगला हम लोग देखेंगे कि इसमें बौद्ध धर्म में गृहस्थ जीवन में भी यदि कोई है, गृहस्थ आश्रम में भी यदि कोई है, गृहस्थ जीवन में भी, तो भी उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इसमें साफ शब्दों में है कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है गृहस्थ में यदि है। और इस धर्म में एक क्या था कि जब इसको देखा गया, प्रवेश दिया गया, तो ज्यादातर क्या हुआ, वैसे तो नियम था कि सभी वर्ग, सभी जाति आदि की कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो उच्च वर्ण के या अधिक संपन्न थे उन्हीं को प्रवेश मिला। और इसमें जैन धर्म में क्या कहा गया, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि मोक्ष की प्राप्ति गृहस्थ को नहीं है, तो इसमें क्या हुआ कि गृहस्थ के लिए भी नियम थे। गृहस्थ भी जैन धर्म के अनुयायी हो सकते हैं, लेकिन उनको अनुयायी ना कहकर उनको अनुव्रत कहा गया, क्योंकि ये इनके लिए कठोरता में थोड़ी ढील थी, इनके लिए कठोरता में थोड़ी ढील थी। चलिए, और ज्ञान, सम्यक आचरण, ये भी चीजें जो हम लोग हैं वो सब बाद में देखेंगे। जब हम लोग मेंस देखेंगे तो सब कुछ देख लेंगे उसमें। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है ना। आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो आप लोग ज्वाइन करो, और आगे हम लोग और अच्छे से देखेंगे इसको, पूरी तरीके से लेके चलेंगे। और फिर मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं मेंस स्टार्ट करने वाला हूं, हिस्ट्री ऑप्शनल, कुछ दिनों में सब मैं डिटेल बताऊंगा आप लोगों को। धीरे धीरे डिटेल पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो आप लोग इसी तरह बने रहो, और यदि लगता है अच्छा हो सकता है, आप लोग जुड़ो और दोस्तों से भी शेयर करो इसे, ताकि उनको भी लाभ मिले। देखो, ज्ञान ऐसी चीज है ना कि जिसे बांटोगे तो बढ़ेगा। आप लोग बांट के देखना, कोई भी अभी जो देख रहे हो इस क्लास को, कुछ भी है उसको अगर बांटोगे, बांटने का मतलब है कि आप लोग इसको रिपीट करोगे, है ना। रिपीट ही तो होगा, जिसको रिवीजन कहेंगे हम लोग, वो रिवीजन ही तो हो जाएगा। तो रिवीजन होगा तो वो तो लाभदायक होगा ही, है ना। रिवीजन किसी न किसी तरह तो करना ही है हम लोगों को, तो क्यों ना बांट कर लें, है ना। रिवाइज हो जाएगा। अपने से छोटे को थोड़ी सी कहानी सुना दो, अपने से जो बड़े हैं उसको थोड़ा सुना दो, तो बांटने से बढ़ेगा ही। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में अब हम लोग मिलते हैं, जो क्या है, मगध साम्राज्य हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने लास्ट की क्लास में जो हम लोगों ने स्टडी प्लान पे चर्चा किया था, उसमें जो बताया था मैंने, तो क्लासेस उसी तरह चलेंगी, है ना। तो अगला वही है।
अभी देखो जैसे मैं अभी रिकॉर्डिंग ये कर रहा हूँ लगभग रात के अभी 12 बजने वाले हैं। और ये जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि 4 तारीख से क्लासेस चलेंगी कंटिन्यू, तो मैंने आज ही वो भी वीडियो रिकॉर्ड की थी और आज ही यानी 3 को ही मैं इसे भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप लोगों को ये मिलना चाहिए, इसलिए मैं अभी ही रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ इसको। कल आप लोगों को टाइम पे मिल जाना है वीडियो, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।